हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। वीडियो 49.1 का पार्ट 4 है। इससे पहले कि अगर आपने सिडनास मूवमेंट अनसीन वीडियो और एपिसोड वीडियोस नहीं देखे, जाके चैनल पर चेक कीजिएगा। आई बटन, प्लेलिस्ट और एंड स्क्रीन में वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही एंड तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि सिडनास ने जो है वो जस्ट फ्रेंड का टाइटल अपने रिलेशनशिप पे क्यों लगाया था। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आज की, क्योंकि बहुत ज़्यादा बॉम्ब फोड़ा था सलमान ने और बहुत ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी हुई थी इस एपिसोड में, उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा गंभीर रूप से हम जो है डिस्कशन करेंगे और काफ़ी पोल जो है वो आज खुलने वाली है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले आप लोगों से वही छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिएगा। अगर आप लोग व्लॉग वीडियोस देखना इंटरेस्टेड है उसमें मेरे, तो वो आपको चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से आप मुझे उस चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ ही इंस्टा पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि रश्मि और अरहान, इनके मैटर पर यहाँ पर सलमान जो है बोलने वाला है। तो आज के इस एपिसोड में ये चीज़ हम कवर कर रहे हैं। तो यहाँ पे सलमान जब बोलता है कि रश्मि और ये लिस्ट है आपके प्रॉब्लम की, तो यहाँ पे एकदम से शॉक होने का जो नाटक है ना, वो यहाँ पे मोमो करती है। मतलब पहले गौर से देखती कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर सलमान जो है वो अरहान से कहते हैं कि अरहान, तुमको बहुत ज़्यादा शौक है ना बाहर की बातें डिस्कस करने का, तो चलो अब बताओ, अब करो, तुम बताओ। तो कुछ देर के लिए तो यहाँ पर थोड़ी बहुत खामोशी आ जाती है और फिर उसके बाद अरहान समझ जाता है कि सलमान क्या कह रहे हैं। सलमान की बात जो है उस पर गौर करते हुए अरहान बोलता है कि सर मैंने बताया हुआ है, और जो मतलब बाहर जो बातें हुई थी, कंट्रोवर्सी हो रही थी मेरे को लेकर जो बातें आ रही थी, तो यहाँ पर सलमान फिर मोमो से पूछता है कि रश्मि तुमको पता है। तो फिर यहाँ पे वो मतलब कहती सर मुझे नहीं पता, मतलब कुछ सुनने में आया था, तो वही चीज़ें जो है मैंने इससे पूछी थी, तो इसने कहा कि कुछ ऐसा है नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर सलमान जो है प्रॉपर गुस्से में दिखाई देता है और फिर उसके बाद यहाँ पे सलमान अपनी जैकेट उतार के तुरंत पूछता है अरहान अब बताओ तुम्हारे ख़ानदान में कौन कौन है। तो यहाँ पे फिर थोड़ी देर के लिए खामोशी सन्नाटा छा जाता है और फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद फिर दोबारा पूछने पर फिर अरहान से शुरू करता है बोलना कि सर फैमिली है। फिर सलमान बोलता है फैमिली में कौन कौन है, तो बताना शुरू करता है कि मतलब माँ बाप हैं, बहनें हैं, भाई हैं, मैं हूँ, तो इस तरह से। और फिर उसके बाद यहाँ पर सलमान बोलता है और तो फिर यहाँ पे बोलता है कि चुप हो जाता है पहले तो बोल के, फिर मतलब कहता है कि सर मैंने बता रखा है। तो वाइफ़ के बारे में बोलता है कि सर मैंने बता रखा है। फिर उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि सलमान कहता है कि फिर चाइल्ड, तो चाइल्ड की बात सुन के फिर वो चुप हो जाता है और मोमो जो है उसका रिएक्शन कुछ शॉकिंग वाला होता है कि जैसे उसको कुछ पता नहीं था। अच्छा, यहाँ पर ना इस बात के ऊपर फिर ये बार बार अरहान बोलता है कि मैंने आपको बताया था ना, मेरी आपसे बात हुई थी ना। ये बात जब सामने आती है तो सिद्धार्थ का रिएक्शन भी, उसको पता होता है कि हाँ ये लोग वैसे भी फेक हैं, तो इन लोगों के साथ ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, क्योंकि जो लोग झूठ होते हैं ना सर से पाँव तक, वो ऐसे ही उनकी पोल जो है वो खुलती है। और सिद्धार्थ का रिएक्शन आप देख सकते हैं किस तरह का था। फिर यहाँ पे बात ये निकल के आती है, मोमो जो है वो कहती है कि नहीं मुझे नहीं पता था बच्चे के बारे में। तो सलमान जब पूछता है तो फिर मुझे हाँ ये पता था कि हाँ इनकी रिलेशन था, लेकिन बच्चे के बारे में नहीं मालूम था। तो यहाँ पे सलमान कहता है रश्मि मैं आपको गार्ड करना चाहता था, प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए मुझे ये बात सामने यहाँ पे लानी पड़ी। और अब जो भी है अब आपस में आप लोग बैठ के इसको डिस्कस करो। हो सकता है मैं एक तरफ जानता हूँ, अरहान से कहते हो, तो दूसरा साइड जो है आपका है वो आप उनको बताओ और समझाओ। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखने को मिली है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि पूरी तरह से ये चीज़ें जो है फेक थी। क्योंकि देखिए सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि रश्मि को अपनी कंट्रोवर्सी स्टार्ट होने से पहले अपने बालों को उसको सेट करने का ज़्यादा पड़ रहा था और बीच बीच में भी वो बालों को सही कर रही थी, क्योंकि उसको ये पक्का पता था कि ये जो कंट्रोवर्सी वाली मुद्दा है ये ऑन एयर होगा ही। दूसरी बात, इसने ये कहा कि इसको नहीं पता था, मतलब बच्चे के बारे में और शादी के बारे में भी नहीं पता था। पहले इसने कहा कि इसको पता था, फिर उसके बाद थोड़े टाइम बाद वापस फिर इसने ये चीज़ बोली कि नहीं इसको नहीं पता था। तो मतलब कि ये अपनी ही बातों पर कायम नहीं रह पा रही है।
इसने दिमाग में इतनी सारी स्क्रिप्ट तैयार कर रखी है कि इसको याद ही नहीं रह पा रहा है कि कौन सी स्क्रिप्ट किस टाइम पर बोली है और उसके बाद उस दोबारा जो है वो बोलनी है या दूसरी बोलनी है, इसको खुद ही याद नहीं रहता था। और इसी वजह से इसके झूठ जो है पकड़े जाते थे, क्योंकि एक टाइम पर आप उसी बात को कह रहे हो कि हाँ मुझे पता था, और दूसरे टाइम पर उसी बात को फिर आप मुकर जाओगे कि नहीं मुझे नहीं पता, तो कहाँ आप फेक हो ये पूरी तरह से साबित होता है। यहाँ पे ये तीन जो मैडम है ये आपस में बोलती हैं, मतलब अब्दुल्ला जो है वो इतनी ज़्यादा रिएक्ट करती है गुस्से में, मतलब रश्मि के सिंपैथी देते हुए उसको, और उस पर वहाँ पर समझाती है जहरीली वाली, और ये जो शिवांशी मैडम है वो। मेरे को ये बात नहीं समझ में आ रही है कि मतलब अब्दुल्ला जो है वो रश्मि को काफ़ी टाइम पहले से जानती थी, घर के मतलब इसके घर के अंदर आने से पहले बीबी के, तो फिर उस वो रामलाल को भी जानती होगी, ऐसा तो है नहीं कि नहीं जानती होगी। दूसरी बात, रश्मि जो है इतने टाइम से इसके टच में थी, साथ में रह रहे लिव इन में ये लोग, तो क्या रश्मि को ये चीज़ें पता नहीं होंगी? बिल्कुल बिल्कुल झूठ था ये सारी जो कंट्रोवर्सी यहाँ पर दिखाई गई है, सिर्फ़ और सिर्फ रश्मि को सिंपैथी देने के लिए, क्योंकि इस टाइम पर रश्मि इतनी ज़्यादा नेगेटिव दिखी है इन एपिसोड्स में, और यही बीबी का जो मेन मकसद था कि रश्मि जो नेगेटिव दिखी है ना, अब उसको सिंपैथी के ज़रिए जो है उसको मतलब वोट्स ज़्यादा दिलाए जाए, उसको मतलब अच्छा दिखाया जाए, सिंपैथी गेन कराई जाए, ताकि उनको जो मतलब टीआरपी मिल सके उस चीज़ को लेकर। तो ये चीज़ें जो है सारी बनावटी थी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब आप इतने टाइम से किसी शख्स के साथ रह रहे हो, उसको इतने सालों से जान रहे हो, तो उसके बारे में आपको ये सारी बातें ना पता हो। और अरहान ने बाहर आने के बाद इंटरव्यू में ये चीज़ भी बोली थी कि जो जब बीबी हाउस में ये कंट्रोवर्सी हुई, उसके बाद कंबल में जब ये लोग थे रात में, तो यहाँ पे जो है मोमो ने बोला भी था उससे, अरहान से, ये चीज़ कि मैं जो है मना करूँगी इस चीज़ को लेकर कि मुझे नहीं पता थी ये बातें, और सिंपैथी जो है वो मिलेगी, इस वजह से पहले मैं मना करूँगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है वो अरहान ने अपने इंटरव्यू पे साफ तौर पे बोली थी, और मुझे ये कहीं ना कहीं चीज़ सही भी लगती है, क्योंकि ये रश्मि की खासियत है कि वो सिंपैथी गेन करती है, और ये उसकी हकीकत है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि अरहान का ये जो इंटरव्यू है उसमें उसने बोला वो सच है। आपको क्या लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। दूसरा, यहाँ पे रश्मि को जब वो समझा रहा होता है अरहान, तो यहाँ पे बोलती है कि मेरा जो है मेरे रिलेशनशिप से मेरा कोई चाइल्ड नहीं था, और मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में कमिटेड नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें, अच्छा मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इसका एक जो लड़की है, बेटी है नंदित से, तो ये फिर वो भी तो उसकी है ही ना, तो फिर उसने ये क्यों बोला कि नहीं और मेरे कोई चाइल्ड नहीं है मेरे पिछले रिलेशनशिप से? मतलब कि रिलेशनशिप जो पिछले पास्ट में उसकी थी, उससे अगर इसका कोई चाइल्ड नहीं है, तो ये क्या बहुत सती सावित्री हो गई? ये अपने आप को मतलब बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही थी उस चीज़ से लेकर। तो ये मुझे चीज़ें कहीं समझ में नहीं आ रही थी, और रश्मि पूरी सर से लेके पाँव तक पूरी की पूरी झूठ से भरी हुई थी, और यही चीज़ मुझे उसकी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसमें सिर्फ़ और सिर्फ दिखावे, फेक, ये सारी चीज़ें थी, झूठ था बस और कुछ नहीं। तो यहाँ पे उसके बाद जो है सलमान वापस आता है, तो कहता है कि रश्मि मैंने ये चीज़ें यहाँ पर इसलिए बोली क्योंकि इन्होंने नेशनल टेलीविज़न पर आपको प्रपोज़ किया था, तो बस इसलिए मुझे आपको इस क्लियर करनी थी। तो यही एक मेन रीज़न था कि सिडनाज ने जो है अपने रिलेशनशिप को सिर्फ जस्ट फ्रेंड बोल रखा था, और उन्होंने ये चीज़ कंफर्म करी थी आपस में कि वो बाहर आके सारी चीज़ें जो है करेंगे, डिस्कशन अपने रिलेशन पर, क्योंकि पारस की भी बैंड बजी उसके बाहर के रिलेशन पे, अरहान की भी बैंड बजी, हिमांशी आसिम की भी बैंड बजी। तो ये वजह थी कि सिडनाज जो है चुप रहे घर के अंदर। वेल, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।